सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब अनु को पता चलने वाला है राजनंदिनी के बारे में। और यहाँ पर आर्य को पता चल चुका है कि राजनंदिनी से कोई ना कोई लेना देना जरूर है अनु का। जी हाँ, यहाँ पर अब जब पार्टी खत्म हो जाती है तो उसके बाद जब वह घर से अगले दिन ऑफिस जा रहा होता है, तभी वहाँ पर जो गार्ड होता है वह बताता है कि सर, कल ना आपसे कोई मिलने के लिए आया था रात में। एक लड़की थी। जिसके बाद अनु की फोटो दिखाता है आर्य और कहता है, ये लड़की थी क्या? तभी वह कहता है, हाँ हाँ सर, यही लड़की थी, लेकिन मानसी मैम ने अंदर आने से मना कर दिया था तो मैंने इन्हें वापस भेज दिया। जिसके बाद अब आर्य अनु को कॉल करके पूछेगा कि अनु, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें यह याद है कि तुम बेहोश कैसे हुई थी? जिसके बाद अनु कहती है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता कि मैं बेहोश क्यों हुई थी, लेकिन हाँ, मैं आपके कैबिन में गई थी राजनंदिनी की फाइल देखने के लिए। लेकिन राजनंदिनी साड़ी की जब मैं फाइल देख रही थी तो एक साइन को देखकर मैं बेहोश हो गई थी। जिसके बाद अब आर्य समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ झेंडे को भी यह पता चलता है कि अनु को याद ही नहीं है कि आखिर वो हॉस्पिटल से घर तक कैसे पहुंची, क्योंकि वो होश में ही नहीं थी। जी हाँ, सीरियल बहुत ही धमाकेदार है और क्या क्या होने वाला है चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब जब पार्टी चल रही होती है तो पार्टी के दौरान ही जो माँ होती हैं वो कहती हैं कि आर्य, मुझे लगता है कि तेरी शादी का सही समय आ चुका है। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दे, और हम सभी यही चाहते हैं कि तेरी शादी हो। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं, लेकिन मानसी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पता नहीं हमेशा हमारे स्पेशल टाइम को क्यों आप लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आज मेरी और हर्ष की एनिवर्सरी पार्टी है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ इन्हीं की बातें चल रही हैं, और इनकी शादी से क्या लेना देना है हमारी पार्टी का। जिसके बाद यहाँ पर अब आर्य कहता है कि इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, माँ तो सिर्फ ऐसे ही बात कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर काफी बहस हो जाती है। अब तभी कहती है वो कि आज पता है, किसी ने मुझे गिफ्ट तक नहीं दिया, बल्कि माँ तो सुबह से मुझे सुना रही है। तभी आर्य कहता है, अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तभी वह कहती है कि मुझे उस कमरे की चाबी चाहिए जो आपका सीक्रेट रूम है। जिसके बाद मासा को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर अब आर्य कुछ नहीं बोलता। तो फिर वो मानसी कहती है, मुझे पता था आप लोग नहीं देंगे। पक्का आपने ना हीरे जवाहरात और पैसे छुपा रखे हैं उसमें, जिसे आप अकेले हड़पना चाहते हैं। जिसके बाद मासा को गुस्सा आता है। वह जोरदार थप्पड़ मारने वाली होती है मानसी को, लेकिन तभी आर्य हाथ को पकड़ लेता है। जी हाँ, यहाँ पर आर्य ने रोक लिया मासा को। लेकिन इसके बाद मानसी गुस्सा होकर चली जाती है और ऊपर जाकर आर्य मनाता है फिर मानसी को और कहता है कि मैं तुम्हें चाबी दूंगा, तुम चलो नीचे, बस नीचे अच्छे से बिहेव करना। जिसके बाद वो लाकर चाबी दे देता है। और यहाँ पर अब अनु जब घर पर पहुंचती है तो वहाँ पे वो कहती है कि मुझे मुझे आर्य से मिलना है। जिसके बाद अब जैसे ही वह कॉल करता है घर पर, तो तभी मानसी फ़ोन उठाती है और वो मना कर देती है कि कोई पार्टी नहीं है यहाँ पर, यहाँ कहीं नहीं जा सकते, और गुस्से में फ़ोन को रख देती है। वो गार्ड अंदर नहीं आने देता अनु को, लेकिन पीछे से वो आदमी आ जाता है, जो वो भिखारी होता है जो बार बार अनु को वार्न कर रहा है। लेकिन झेंडे आकर अनु को बचा लेता है, क्योंकि यहाँ पे वो आदमी कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद आर्य तो इस सबसे अनजान है, लेकिन झेंडे अनु को बचाता है और उसे उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। तो अब देखना काफी धमाकेदार होगा कि आखिर क्या झेंडे और आर्य जब अपनी बातों को सुलझाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अनु का राजनंदिनी से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। तो भाई, आप है कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट पे, हमें जरूर बताएं। मीरा और रघु को हाथ मिलाते हुए देख लेगा आर्य। खुलेगा आर्य के सामने मीरा और रघु की प्लानिंग का सारा सच। जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक का आर्य वाला ट्रैक होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, जहाँ फाइनली खुल चुकी हैं आर्य की आंखें। पता चल चुका है उसे कि अनु को फंसाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि मीरा का हाथ है। दरअसल आपको बता दें कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जब बेचारी अनु को मिला है, जिसमें सब लोग अनु की मदद कर रहे हैं, मोहल्ले की जितनी भी औरतें हैं वो मदद कर रही है, अनु की फैमिली हर पल उसके साथ खड़ी है, और यहाँ तक कि आर्य भी आ चुका है मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ ये होने वाली है कि ये लोग जो खाना बनाकर ले जाएंगे, दरअसल वह मेन्यू होने ही नहीं वाला है ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ पर मीरा ने बहुत ही चालाकी से मेन्यू बदल दिया है। वो जान चुकी होती है कि अनु जो है इन सब चीज़ों को हैंडल कर रही है, और अनु की ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट बनने का कारण ही मीरा है, जिसने हर हद पार कर दी है। पहले अनु को फंसाया और उसके बाद अनु के दुकान में आग भी लगवाई।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा मज़ेदार ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर मीरा जितनी अच्छी दिखती है ना शक्ल से आर्य के सामने, उतनी ही वह चालाक है और उतनी ज़्यादा शातिर भी है, जिसने बुरी तरीके से अनु की लाइफ और उसकी फैमिली की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर अनु के पापा की जो दुकान होती है ना साड़ी की, उसमें आग जो है मीरा के कहने पर ही रघु लगाता है। जहाँ साड़ियाँ नहीं जलती हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कार्टून जलते हैं और बाकी सारा सामान जलता है। पूरी दुकान की नींव हिल जाती है, परिवार की मेहनत का सब खत्म हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर अनु के जो मम्मी पापा हैं वह अब रघु को पकड़ने के लिए पहुंचते भी। लेकिन रघु वहां पर अपने गुंडों को बुलाकर रखता है, जिनकी जमकर धुलाई पुष्पा तो करेगी करेगी, क्योंकि पुष्पा हमेशा सही के साथ खड़ी रहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जब इस पार्टी में अनु पर इल्ज़ाम लगेगा, उसकी बेइज्जती होगी, तो भाई अनु से बर्दाश्त नहीं होगा, ना ही उसकी फैमिली से होगा। और आर्य तो ये सब कुछ सहन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके घर में एक और बार अनु की बेइज्जती हो रही है, उसके परिवार की बेइज्जती हो रही है। अनु की आंखों में आंसू और आर्य की आंखों में गुस्सा, दोनों की भावनाएं एक साथ फट पड़ने वाली होती हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि बस अब ये अंत हो चुका है, क्योंकि मीरा की बुराइयों का अंत होना तय है। मीरा का यह काला सच आर्य के सामने खुल चुका है। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि रघु जिस बड़े शख्स के कहने पर यह सब कुछ कर रहा था, जिसे उतने सारे पैसे मिले थे, वह दरअसल बड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि मीरा है, जिसके कहने पर यह सब कुछ किया है इस रघु ने। और यहाँ पर आर्य जब अपनी आंखों से देखेगा ना मीरा को हाथ मिलाते हुए उस रघु के साथ, तो आर्य के सामने सारी सच्चाई आईने की तरह साफ होने वाली है। उसकी सांसें रुक जाएंगी, उसका गुस्सा बेकाबू हो जाएगा और उसकी आंखों में मीरा के लिए सिर्फ नफरत बचेगी। तो भाई आर्य मीरा को तो निकालेगा ही धक्के मार के ऑफिस से बाहर, लेकिन उसी के साथ साथ सबके सामने वह अनु को इनोसेंट प्रूफ करके उसे वापस जॉब पे रखने वाला है, वह भी बहुत बड़ी पोजीशन में। उसकी इज्जत, उसका नाम, उसकी मेहनत, सब कुछ वापस मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप हैं कितना एक्साइटेड शो में आने वाले इस ज़बरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए? हमें कमेंट करें, शेयर करें। क्या आप चाहते हैं कि मीरा को ऑफिस से निकाल दे आर्य धक्के मार के और अनु इनोसेंट जल्द से जल्द प्रूफ हो? तो हमें कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब अनु को पता चलने वाला है राजनंदिनी के बारे में, और यहाँ पर आर्य को पता चल चुका है कि राजनंदिनी से कोई ना कोई लेना देना जरूर है अनु का। जी हाँ, यहाँ पर अब जब पार्टी खत्म हो जाती है तो उसके बाद जब वह घर से अगले दिन ऑफिस जा रहा होता है, तभी वहाँ पर जो गार्ड होता है वह बताता है कि सर, कल ना आपसे कोई मिलने के लिए आया था रात में, एक लड़की थी। जिसके बाद अनु की फोटो दिखाता है आर्य और कहता है, ये लड़की थी क्या? तभी वो कहता है, हाँ हाँ सर, यही लड़की थी, लेकिन मानसी मैम ने अंदर आने से मना कर दिया था तो मैंने इन्हें वापस भेज दिया। जिसके बाद अब आर्य अनु को कॉल करके पूछेगा कि अनु, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ये याद है कि तुम बेहोश कैसे हुई थी? जिसके बाद अनु कहती है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता कि मैं बेहोश क्यों हुई थी, लेकिन हाँ, मैं आपके कैबिन में गई थी राजनंदिनी की फाइल देखने के लिए। लेकिन राजनंदिनी साड़ी की जब मैं फाइल देख रही थी तो एक साइन को देखकर मैं बेहोश हो गई थी। जिसके बाद अब आर्य समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ झेंडे को भी यह पता चलता है कि अनु को याद ही नहीं है कि आखिर वो हॉस्पिटल से घर तक कैसे पहुंची, क्योंकि वो होश में ही नहीं थी। जी हाँ, सीरियल बहुत ही धमाकेदार है और क्या क्या होने वाला है चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब जब पार्टी चल रही होती है, तो पार्टी के दौरान ही जो माँ होती हैं वो कहती हैं कि आर्य, मुझे लगता है कि तेरी शादी का सही समय आ चुका है। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दे, और हम सभी यही चाहते हैं कि तेरी शादी हो। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं, लेकिन मानसी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पता नहीं हमेशा हमारे स्पेशल टाइम को क्यों आप लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आज मेरी और हर्ष की एनिवर्सरी पार्टी है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ इन्हीं की बातें चल रही हैं, और इनकी शादी से क्या लेना देना है हमारी पार्टी का। जिसके बाद यहाँ पर अब आर्य कहता है कि इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, माँ तो सिर्फ ऐसे ही बात कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर काफी बहस हो जाती है। अब तभी कहती है वो कि आज पता है, किसी ने मुझे गिफ्ट तक नहीं दिया, बल्कि माँ तो सुबह से मुझे सुना रही है। तभी आर्य कहता है, अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए?
तभी वह कहती है कि मुझे उस कमरे की चाबी चाहिए जो आपका सीक्रेट रूम है। जिसके बाद मासा को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर अब आर्य कुछ नहीं बोलता। तो फिर वो मानसी कहती है, मुझे पता था आप लोग नहीं देंगे।